बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं और डायफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी दफ़ा आपको पेपर में नज़र आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन, या व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ अ शार्प एज इट बेंड, दिस बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है कि एक मेरे पास अगर ये जो है समझ लें मिरर हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, शीशे लगे हुए हैं, या किसी भी ऑब्स्टिकल से लाइट टकराए और वो मुड़ जाए, ठीक है। किसी भी ऑब्स्टिकल से लाइट टकराए और टकराने के बाद बेंड हो जाए, तो ये बेंडिंग फिनोमेना जो होता है वो डायफ्रैक्शन होता है। आपने जो है रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन जो है वो टकराने के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो ये जो है एज से और जो रिफ्रैक्शन होता था वो कोई मिरर है तो उससे टकरा कर बेंड हो रहा है, ठीक है ना। ये ग्लास स्लैब जैसे था आपका, तो ये समझ लें ग्लास स्लैब है, तो टकरा के रे ऑफ लाइट अपना रास्ता चेंज करती है। लेकिन ये शार्प एज से टकरा के है, कॉर्नर से टकरा के, तो किसी भी ऑब्स्टिकल के एज से टकरा कर अगर लाइट मुड़ जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फ्रेस्नेल और फ्रेनुफर। ये दो टाइप्स के डायफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, फ्रेनुफर डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है कि रे ऑफ लाइट, ये एक शीशा लगा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये एक शीशा लगा हुआ है, ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से बेंड हो गई, दूसरी लाइट आई बेंड हो गई, तीसरी आई बेंड। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी डायफ्रैक्शन पैरेलल हो रहा है। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएँ और पैरेलल निकल जाएँ तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेनुफर डायफ्रैक्शन, ठीक है। और जब लाइट्स आएँ और एक पॉइंट से आएँ और जाकर एक ही पॉइंट के ऊपर मर्ज हो जाएं, ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ठीक है। कभी कभी छोटी सी डेफिनेशन आपके पेपर में आई है, डिफरेंस पूछा है, तो ये छोटा सा हो गया। अब पेपर में जो डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है और डेफिनेशन के बाद इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने की जो है वो सवाल आता है आपका, ठीक है। अब देखें, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ। Whenever a parallel rays of light incident on a diffraction grating, ये जो ग्रेटिंग्स एलिमेंट्स बने हुए हैं इसके ऊपर जो है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होकर यहाँ से बेंड होना शुरू हो गई। इट पासिस थ्रू अ लेंस, और एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जो है पॉइंट पी पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो फोकस हो गया। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग ग्रेटिंग एलिमेंट डी। ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब इनके बीच का फासला जो है वो डी है। जैसे हमने यंग डबल स्लिट में किया था, स्लिट 1 और स्लिट 2 के डिस्टेंस के बीच का फासला d था, तो यहाँ पर भी स्लिट्स के बीच का फासला d है। देन रे ऑफ लाइट बैंड ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट जो हैं वो बैंड हो गई, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट p, पॉइंट p पे कन्वर्ज हो गए बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑन स्क्रीन। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ड्यू टू द कन्वर्जिंग लेंस एज शोन इन फिगर, ठीक है। If we want to find the path difference between the ray 1 and ray 2, then we take a triangle ABC, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास दो रेज ऑफ लाइट है मेरे पास, ये रे A है, ये रे B है। अगर मैंने इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना है तो देखें, यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये छोटी सी लाइन आपको नज़र आएगी यहाँ, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, जैसे हमने यंग डबल स्लिट में करी थी, दोनों रेस को काट के बराबर किया था, ठीक है ना। तो ये जो हमने बेंड करी, इसको यहाँ दिखाया हमने इसके अंदर, ठीक है, कि ये जो लाइन आ रही है वो ये वाली है, ये जो लाइन है वो ये दोनों का डिस्टेंस d है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन ऊपर का आ रहा है ये हमारे पास ये है। फिर देख लें, ये जो लाइन आई है ये तो d डिस्टेंस है, ये फासला तो आपको d नज़र आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन है 90 का एंगल, तो ये है 90 का एंगल, ये वाली लाइन, ये है वो डिस्टेंस g, ये वाला जो इधर वाला डिस्टेंस है दोनों ग्रेटिंग एलिमेंट के बीच में, ये डिस्टेंस g, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ये है। तो इनको हमने यहाँ पे नाम दे दिया ABC ट्राइंगल के अंदर। अब ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एंगल यहाँ पर है, एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो बेस हो गई। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P अपॉन H। अगर मैं H को यहाँ शिफ्ट करूँ तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है PD, तो परपेंडिकुलर की जगह PD आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है D, तो हाइपोटेन्यूज की जगह D आ गया, साइन थीटा ऐसे ही रह गया। अब हम जानते हैं पिछली डेरिवेशन से फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस जो हमारी बनेंगी, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास PD होता है वो n लैम्डा होता है, और यहाँ पर PD हमने D साइन थीटा बनाया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो व्हाट वी गेट n लैम्डा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास n लैम्डा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा। n को नीचे शिफ्ट किया हमने, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा अपॉन n। So with the help of the above equation we can find the wavelength of the light by diffraction grating। तो ये हमारे पास, अगर आपके पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है तो यहाँ तक हम करेंगे। डेरिवेशन आसान है, कोई इतना इसमें वो नहीं है। मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम n को अगर मैक्सिमम करें यहाँ पर, तो n को मैक्सिमम करने के लिए इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, इसको नीचे, तो ये n ऊपर आ गया, वेवलेंथ नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर n को n मैक्सिमम से शिफ्ट करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर आपसे मैक्सिमम कहा जाएगा तो हम साइन थीटा को 1 रिप्लेस करेंगे, मिनिमम कहा जाएगा तो -1, मिनिमम वैसे नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह आ गया n की जगह n मैक्सिमम, और साइन थीटा की जगह आ गया 1, तो D 1 जा D अपॉन लैम्डा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और उसकी वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम जो है वो n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आर्टिकल पूरा हुआ। और